जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे भीषण संघर्ष के ताजा अपडेट लेकर एक बार मैं फिर आपके साथ हूं। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी इलाके में फिलिस्तीन पर जबरदस्त हमले जारी हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें काफी बड़ी संख्या औरतों और बच्चों की है, जबकि हजारों की तादाद में लोग घायल हैं। वहीं हमास भी रुक रुक कर इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन हमास के पास ताकत कम होने के कारण से उसके द्वारा किए जाने वाले हमलों की तीव्रता कम है। इजराइल के हमले बहुत ज़्यादा हैं और फिलिस्तीन की आम जनता को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों में अस्पताल, शरणार्थी शिविर, स्कूलों को निशाना बनाने के अलावा अब सड़कों पर भी लगातार बमबारी की जा रही है, जिससे वहां की सड़कें बुरी तरीके से खराब हो चुकी हैं और मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ OIC की जो बैठक होना थी वो संपन्न हो चुकी है। OIC की बैठक में अरबों ने कोई खास निर्णय नहीं लिया है, केवल ये जो घटना चल रही है इसकी निंदा की है और इसे जल्द से जल्द रोकने की अपील की है। वहीं तुर्की लगातार अरबों को और बैठक में शामिल सदस्यों को ये समझाने का प्रयास करता रहा कि अब समय आ गया है जब इजराइल के खिलाफ हम सबको मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। तुर्की का समर्थन पाकिस्तान, ईरान लगातार कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश अरब देश अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वे केवल निंदा कर रहे हैं। वहीं इस्राइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे भीषण संघर्ष को लेकर भारत के संयुक्त राष्ट्र में दूत TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत हर तरीके की हिंसा की निंदा करता है, तनाव को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील करता है। भारत ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक बहुत बड़ी बात कही जो अरब देश भी नहीं कह पाए। भारत की इस बात का फिलिस्तीनियों ने स्वागत किया है। भारत ने कहा कि फिलिस्तीनियों की मैं जायज मांग का समर्थन करता हूं और दो राष्ट्र बनाकर इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। वहीं भारत ने एक बात और कही कि गाजा पट्टी इलाके में हमास द्वारा रॉकेट से जो हमले किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। साथ ही इजरायली बदले की कार्रवाई में बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये बहुत दुखद है। तो इस प्रकार से भारत देश भी फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उनके समर्थन में दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां एक तरफ अरब अब तक कोई स्टैंड ठीक नहीं ले पाए हैं, केवल निंदा तक सीमित हैं, वहीं भारत का ये बयान काबिले तारीफ है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत TS त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद कहा कि भारत यरूशलेम और गाजा में जारी हिंसा को लेकर चिंतित है। भारतीय दूत ने कहा कि भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है और तत्काल तनाव को खत्म करने की अपील करता है। भारतीय दूत त्रिमूर्ति ने कहा, भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत गाजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है। साथ ही इजरायली बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये बहुत दुखद है, इसे जल्दी से जल्दी
रोका जाना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अस्वीकार्य हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है, खास तौर पर बच्चों की मौत संकेत है कि वे भविष्य का निर्माण नहीं करना चाहते बल्कि विध्वंस करना चाहते हैं। पोप फ्रांसिस ने रविवार को सेंट पीटर स्क्वायर की ओर खुलती खिड़की से आशीर्वाद देने के कार्यक्रम में शांति, संयम और वार्ता के रास्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैंने खुद से पूछा, इस नफरत और बदले से आखिर हमें क्या मिलेगा? क्या हम सच में मानते हैं कि हम अन्य को नष्ट कर शांति प्राप्त कर सकते हैं? पोप फ्रांसिस ने आगे कहा, ईश्वर के नाम पर जिसने हम सभी इंसानों को बराबर हक, कर्तव्य और सम्मान के साथ बनाया और भाई की तरह रहने का निर्देश दिया, मैं अपील करता हूं कि इस हिंसा को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग 7 दिनों से संघर्ष जारी है। इस जंग में अब तक लगभग 180 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके समर्थन देने वाले देशों का शुक्रिया जताया है, लेकिन इसमें भारत का कहीं जिक्र नहीं है। नेतन्याहू के इस ट्वीट के आने के बाद बहुत सारे भारतीय लोगों ने उनसे पूछा कि इसमें भारतीय ध्वज कहाँ हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया, इसमें लिखा गया कि इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए और आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इस ट्वीट में समर्थन करने वाले देशों का झंडा भी चस्पा किया गया था, लेकिन इस ट्वीट में भारत का झंडा शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है और उनसे पूछा गया है कि आखिर इसमें भारतीय झंडा कहाँ है। आप सभी जानते हैं कि जब से फिलिस्तीन इजराइल के बीच में हिंसा चल रही है, तब से लगातार भारत के हिंदू अतिवादी लोग और संगठन लगातार इजराइल के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं। चूंकि नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में भारत का शुक्रिया अदा नहीं किया है, इससे उन्हें गहरा झटका लगा है कि आखिर इतना सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के समर्थन में बोलने के बाद भी, यहाँ के मंत्रियों के बोलने के बाद भी, कुछ हिंदू अतिवादी सदस्यों के बोलने के बाद भी अगर कुछ भी इजराइल की तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया है, तो उनको इसका गहरा दुख है, गहरा झटका लगा है।